मोहम्मद सिराज मियां मैजिक एक मुसलमान क्रिकेटर भाई, एक बॉलर मुसलमान इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला यह क्रिकेटर, इसने अपने देश इंडिया के लिए क्या मैजिकल स्पेल डाला है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलके और बत्ती गुल करा दी है इंग्लैंड की। भाई ये काम कर दिया है। मुझे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस याद आ गई, मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस आप देखो कि भाई मतलब कि किस तरह से यार ये लोग इंडिया की परफॉर्मेंस में अहम रोल प्ले करते हैं। हालांकि क्या कुछ नहीं होता भाई, इंडिया में मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया जाता है, उन्हें घुसपैठिए बोला जाता है। उन्हें दूसरे लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे थी आज आपके साथ क्या टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेली गई। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, मैं कहता हूं कि उस मुकाबले को, टेस्ट क्रिकेट को एक नई परवान के ऊपर जो चढ़ा दिया। जिस तरीके से कल तक ऐसा लग रहा था कि 35 रन दरकार थे, 4 विकेट्स जो वो इंग्लैंड इन हैंड थे और लग नहीं रहा था कि कुछ मैजिक क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं लगातार बात कर रहा था कि डे चेंज हुआ है। अगर तो वहां पर बादल आ गए, अगर तो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, तो सिराज जो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिराज बहुत सुपर्ब और बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहा है। और फाइनली सिराज ने आज क्या जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है, 5 विकेट जो सिराज जरूर ले गया है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। कितने जबरदस्त तरीके से जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड ये जो आज मैच हो गया मेरी नजर के अंदर अभी तक का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट मैच है, जिसके अंदर इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत चुका हुआ था 301 के ऊपर 3 आउट से। हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बावजूद जिस तरीके से वेदर चेंज हुआ और इंडिया की बॉलिंग चेंज हुई, इंडिया ने कहां से इस मैच को 74 रन उस टाइम पे रह गए हुए थे, 71 रन उस टाइम पे रह गए हुए थे, और हुआ क्या, इंग्लैंड के सारे आउट हो गए। आज के दिन 34 स्कोर चाहिए था इंग्लैंड को जीतने के लिए, इंडिया को 4 विकेट चाहिए थी, और हुआ क्या, वो 34 स्कोर 340 के इक्वल हो गया। जहां पे 1-2 छक्के लग के मैच ने खत्म होना था, वहां पे इंग्लैंड के हाथ पांव फूल गए। इंडिया ने इतनी शानदार बॉलिंग की, सिराज जिसने कैच को छक्का करवा के मैच को पूरा फंसवा दिया। मुश्किल है, अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर, ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है, और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है ऐसा। ना हो तो आपको लगता है कि नहीं आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। बोला जाता है तुम लोग तो पहले से हिंदू थे, मतलब स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, क्या क्या कुछ जुल्म नहीं होता इस मुस्लिम कम्युनिटी पे इंडिया में, बट फिर भी वहाँ से मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर निकल के आता है और अपने इस देश का, इंडिया का नाम जो है ना प्राउड फील करवाता है कि हाँ भाई, हम इस देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोग हमें जो कुछ बोलो, मोदी जी बोलें ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को मुसलमान बोले, और मतलब क्या कुछ नहीं करते ये बीजेपी वाले, मुसलमानों के खिलाफ कम्युनल हेट फैलाने की कोशिश, इंडिया की सेकुलर आइडेंटिटी को तार तार करने की कोशिश, बट फिर भी मुसलमान वहां पर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे मुसलमान, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी जैसे मुसलमान, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आज सिराज ने ना, मैं कहता हूं कोई जवाब नहीं है यार। मतलब कि आप देखो कहां से, मतलब एक हारा हुआ मैच था यार,
हारा हुआ मैच इंग्लैंड के जबड़ों से निकाल कर अपने मुल्क को दिलाया है भाई। वो काम जो बुमराह ना कर सका। आप देखो इंडिया 2 टेस्ट मैच जीते, बुमराह के बगैर जीता है। मतलब कि पहले आकाशदीप सिराज की विकेटें और फिर अब आप आज सिराज की 5 और 7 पर कृष्णा की 4 विकेटें देखो। मतलब कि ये बहुत 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 तगड़ी परफॉर्मेंस है यार। और नॉट ओनली सिराज की ठीक है डिसाइसिव परफॉर्मेंस थी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। कलेक्टिवली आप टेस्ट मैच देखो, सीरीज देखो और प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस है, बट जो मेन मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, जो चाहे जितना मर्जी बैस बॉल खेल ले, मॉडर्न बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब जब प्रेशर आता है हमने देखा कि इंग्लैंड भी चोक कर जाता है। और वही हुआ जेमी वर्टन के साथ, उनके साथ भी वही हुआ और बाकी भी जितने थे सारों के साथ जो है सिराज ने बारी बारी जो है वो काम किया। एटिंगसन जो है वो लग रहे थे कि शायद कुछ कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने 17 रन कंप्लीट किए थे, एक छक्का भी मारा था, 7 रन रह गए थे, 2 शॉट्स की दूरी के ऊपर जो ये मैच बाकी था। लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है एटिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट बैक्स दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर, अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा जो सिराज ने या उसी सिराज ने 5 लेके इंडिया को मैच जितवा दिया। क्रिस वोक्स जिसका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, वो बैटिंग नहीं कर सकता था, पूरे टेस्ट मैच में गायब रहा। वो बेचारा आया बैटिंग करने के लिए, उसने रनिंग की, उसका शोल्डर दोबारा से पेन उसको शुरू हो गई। उसके बावजूद हुआ क्या, इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया। 7 रन से इंग्लैंड ये वाला टेस्ट मैच हारा है। इस टेस्ट मैच के आज के दिन की एक एक बॉल इतनी सस्पेंस वाली थी, एब्सोल्यूट सिनेमा। इससे बढ़ के टेस्ट मैच नहीं हो सकता भाई साहब। आप खुद सोचे कि एक टीम जीत रही है और उसके बाद एकदम से वो हार जाए, कोलैप्स कर जाए। इसका मतलब यह कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर चाहे 25 रन क्यों ना रह जाए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको फाइट करनी चाहिए। और वही किया इंडिया ने, फाइट किया और एक हारे हुए मैच को जीत लिया। वो मैच जो कि इंडिया के हाथ से निकल चुका हुआ था। लेकिन यहां पे तारीफ सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉलर्स की बनती है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। गस एटकिंसन ने एंड के ऊपर एक लूज शॉट खेलने के चक्कर के डिसाइसिव परफॉर्मेंस है, जो इंडिया को जीत दिलाने वाली परफॉर्मेंस है, वो मियां मैजिक की परफॉर्मेंस है, वो मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस है। और जो इंडियन टीम, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको मैं बताऊं, मतलब कि जो मैंने स्टार्ट में बात की आप लोगों के साथ कि मुसलमानों के साथ बहुत प्रोसिक्यूशन होती है इंडिया में, बट वो क्रिकेट फील्ड के अलावा होती है। बाकी फील्ड में आपको हर जगह नजर आएगा, लोग तरह तरह की गलत बातें, गलत क्या कुछ करेंगे, बट एक दाद देनी पड़ेगी इंडिया को कि भाई इंडिया के इस क्रिकेट स्ट्रक्चर में ये हिंदू मुसलमान ये वाला चक्कर नहीं मिला। नहीं तो मतलब कि आसानी से मोहम्मद शामी हाइब हो सकता है, आसानी से मोहम्मद से एट द एंड विकेट निकाली एटिंगसन की। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे। और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर, सिर्फ 6 रन से, यार क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकनाचूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का। सबको हैरान कर देने के लिए, शॉक कर देने के लिए ये टेस्ट मैच काफी था। कमाल हो गया था एंड में, जैसे टेंशन खेल अंदर छक्का मारने के चक्कर के अंदर विकेट गंवा दी। 7 रन रह गए थे। अगर वो सिंगलों पे भी रहता, डबल भी करता तो ये मैच बचा सकता था। लेकिन आप सोचें कितना प्रेशर होता है एक बाउंड्री हिट करने के ऊपर। ये है असल टेस्ट क्रिकेट। ऐसी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर 100 T20 मैचेस कुर्बान। अब आपको पता चला है कि आईसीसी क्यों पाकिस्तान को सेकंड डिवीजन में डाल रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा। इंग्लैंड हारा जरूर है, लेकिन इंग्लैंड ने भी दिल जीता है और इंडिया ने तो हारे हुए मैच को जीत के सीरीज बचा ली है। इतनी शानदार क्रिकेट मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता इस टेस्ट सीरीज के अंदर में देखने को मिली है। वो रविंद्र जडेजा वाला मैच और आज ये वाला मैच। लेकिन असल हीरो बताऊं कौन है? वाशुदेवन सुंदर, जिसने सेकंड इनिंग्स के एंड के ऊपर, थर्ड इनिंग्स के एंड के ऊपर उसने जो तेज खेल के एक्स्ट्रा रन इंडिया को दिलवाए थे ना, आज वही वजह बने इंडिया की विक्ट्री के, जिसकी वजह से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया। मुबारकबाद हो भारतीय टीम को एक हारे हुए टेस्ट मैच को जीतने के ऊपर। मजा आ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट के 5वें टेस्ट के आज अंतिम दिन इंडिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करके गेम को अपने नाम कर लिया। यहाँ पर सिराज की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग को करते हुए देखा गया और यहाँ पर सिराज ने यहाँ पर आज 4 में से 3 विकेट लिए, एक प्रसिद्ध कृष्णा ने लेकर यहाँ पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। 6 रन से इंडिया मैच जीत गए। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया तो हैरान हो गए और बोल गए कि ऐसा मैच बहुत दिनों के बाद हमको देखने को मिला। बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ही पीक लेवल मैच था। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान मीडिया
क्या ये बात जो बोल रहे सही है या नहीं है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।